हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जो कि सिर्फ हमारी निफ्टी की एक्सपायरी डे के दिन रहने वाली है। तो इस स्ट्रेटजी को हम सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन डिप्लॉय करेंगे एंड बाकी किसी दूसरे दिन हम इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे। ये हमारा सबसे पहला रूल रहने वाला है। सेकेंड गाइस, मैं ऑप्शन बाइंग ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट ड्यू टू सम रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एंड गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि मैं अपने चैनल में मोस्टली ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें हमारा लिमिटेड लॉस रहता है एंड वो लॉस भी हम विद सम एडजस्टमेंट के साथ उसको मिनिमाइज कर सकते हैं एंड अपने लॉस को प्रॉफिट में अर्न कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न मैं ऑप्शन बाइंग की ज़्यादा स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। बिगनर खास करके ऑप्शन बाइंग से दूर रहें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लॉस रहता है ड्यू टू सम डेल्टा डीके। दैट्स द रीज़न जिससे कि आप अपना पूरा कैपिटल भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो एंड आपको भारी भरकम लॉस हो सकता है। बट विथ सम एल्गो ट्रेडिंग आप अपने ट्रेड में प्रॉफिटेबल रह सकते हो विथ सम प्रॉपर डिफाइंड स्टॉप लॉस। तो आज की स्ट्रेटजीज मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग में बताने वाला हूँ। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग से ट्रेड करते हो देन आप इस वीडियो को आगे देखिए, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं रहने वाला है। एंड जो लोग मैनुअल ट्रेड करते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी को वो मैनुअल तरीके से ट्रेड करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्विक रहना पड़ेगा, जो कि इस स्ट्रेटजी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप एल्गो ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू वॉच दिस वीडियो। तो जल्दी से पहले मैं आपको इसका रूल दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स का बैक टच करके डेटा भी दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस ट्रेड में हमारी विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है। ठीक है, तो मैं लास्ट 3 मंथ का डेटा यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ का डेटा दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्ट्रेटजी हमारी कैसे वर्क करती है विद एल्गो ट्रेडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सिमुलेटर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें ये सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन करनी है, तो यहाँ पे मैं एक एक्सपायरी वीक ले लेता हूँ। 7 अक्टूबर का दिन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग यहाँ पे मैं 3 बजे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें 3 बजे अपनी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बेसिकली गाइस ये है कि हमें एटीएम के कॉल और पुट को बाय करना है। ठीक है, एंड गाइस, स्ट्रेटजी को आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रेटजीज मेरे खुद से इन्वेंट करी हुई नहीं है। एंड जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि ये स्ट्रेटजीज पेड स्ट्रेटजीज रहती हैं, जो कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं है कि इस हर एक स्ट्रेटजी को मैं खुद की अपनी बताऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारी पेड स्ट्रेटजीज हैं, जो कि बहुत से बड़े बड़े वेबिनार्स में या फिर इंस्टीट्यूट्स में एक्सप्लेन की जाती हैं। तो वो सारी स्ट्रेटजीज मैं आपको यहाँ पे अपने इस यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में बताता हूँ। तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ाना बेसिस पे लेके आता रहूँ, जिससे कि आप मेरी लर्निंग से कुछ सीख पाएँ एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अब टॉपिक में वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी को एक्सपायरी डे में 3 बजे पे डिप्लॉय करा है, जिसमें मैंने एटीएम का कॉल और पुट को बाय करा है। ठीक है, अब मैं इसमें 10 लॉट कर देता हूँ। ठीक है, 10 लॉट ये मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। अगर आप इसको कम लॉट से भी करना चाहते हो तो आप उसको कम लॉट से भी कर सकते हो। एंड जिसमें कि आप देख सकते हो इसमें हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो 13,000 के आसपास है। एंड इसमें जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है अनडिफाइंड दिखा रहा है, एंड मैक्सिमम लॉस सेम, जितना हमने प्रीमियम दिया उतना हमारा सेम लॉस भी रहता है। बट इसमें एक कैच है, जैसे कि मैंने आपको बताया हम इसको एल्गो ट्रेडिंग से ट्रेड करने वाले हैं, तो हम जो इसमें मैक्सिमम लॉस लेने वाले हैं वो मात्र 1,000 का लेने वाले हैं, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। तो एल्गो ट्रेडिंग में फीचर्स रहता है, आप अपने पूरी ट्रेड का मैक्सिमम लॉस को डिफाइन कर सकते हो, 1,000, 2,000, जो भी आप चाहते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी पूरी ट्रेड में मात्र 1,000 का लॉस लूँगा। जैसे ही मैं एल्गो ट्रेड में 1,000 का एम डिफाइन कर दूंगा, तो जैसे ही मेरी ट्रेड में 1,000 का लॉस दिखेगा मेरी ट्रेड कट जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद एंड जो इसमें प्रॉफिट रहने वाला है वो अनडिफाइंड रहने वाला है। एंड सेकंड थिंग, मेरी जो स्ट्रेटजी रहने वाली है 3:15 तक की रहने वाली है, यानी कि मैं अपनी एल्गो मात्र 15 मिनट के लिए चलाऊंगा, 3 से 3:15 के बीच में, जिसमें मेरा जो लॉस होगा वो डिफाइन होगा और प्रॉफिट होगा अनडिफाइंड होगा। तो 3:15 के बीच में अगर मुझे 1,000 के बीच का लॉस नहीं मिलता तो 3:15 तक जो भी मेरा प्रॉफिट होगा उसको मैं बुक कर लूँगा, मेरी ट्रेड अपने आप उसमें एग्जिट हो जाएगी। तो यही बेसिक सिंपल से लॉजिक है जो मैं एल्गो में डाल दूंगा, एंड वो ऑटोमेटिक रन होगी 3 बजे। एंड जिसमें मेरा जो लॉस होगा वो डिफाइन होगा एंड जो प्रॉफिट होगा अनडिफाइन होगा। अगर 1,000 का लॉस आ जाएगा तो मेरी ट्रेड कट जाएगी, अगर नहीं होगा तो 3:15 में ऑटोमेटिक जितना भी प्रॉफिट मेरा चल रहा होगा
वो उस टाइम पे एग्जिट हो जाएगी। अभी मैं आपको इसमें एक एक मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ एंड देखते हैं कि इस ट्रेड में मेरा क्या रहता है। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, ये जो मैं आपको एक मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ, अब एक मिनट के बीच में सेकंड्स भी चलते हैं, तो सेकंड्स का डेटा यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, बट अगर उन बिटवीन में अगर मेरे को लॉस दिखाएगा एक मिनट के अंतराल में, तो मेरी ट्रेड उसमें कट सकती है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकंड्स का डेटा यहाँ पे शो नहीं हो रहा ड्यू टू सम टूल रिस्ट्रिक्शन। मैं आपको दूसरे टूल में जाके इसका पूरा लास्ट 3 मंथ का डेटा आपको शो करूँगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये स्ट्रैटेजी एल्गो ट्रेडिंग में कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैं आपको इसमें एक एक मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ। तो 3:02 पर आप देखिए मेरे को 5,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। 7,000, 5,000, 6100, 7500, 12,000 के आसपास, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 21,000 एंड 21,375 का मुझे यहाँ पे इस वीक में प्रॉफिट हुआ। ठीक है गाइस, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक दूसरा वीक दिखा देता हूँ, लाइक 14 अक्टूबर का, टाइमिंग वही 3 बजे के आसपास। कॉल और पुट को बाय कर रहा हूँ एटीएम के, लॉट में यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। ठीक है, एक एक मिनट करके आगे दिखा रहा हूँ। 3,600 का प्रॉफिट, अब -500। अब देखिए -3,600 से -500 हुआ, तो -1,000 भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली मेरे को यहाँ पे सेकंड्स का डेटा नहीं शेयर हो रहा। एक मिनट के अंतराल में जो भी मेरा लास्ट उसमें पीएनएल होगा, वो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है। बट मैं आपको दूसरे टूल में ले जाके आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो बेसिकली ये वर्क सेकेंड्स में भी कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ सीधा, ये इसको मैं 3:15 करके लेके जाता हूँ एंड 3:15 के आसपास देखिए मेरे को यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब गाइस मैं आपको दूसरे टूल में लेके जा रहा हूँ, लाइक एल्गो टेस्ट में। तो गाइस अब मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे हूँ, इसके मैं आपको प्रॉपर बैक टेस्ट करके एक्सप्लेन करूँगा कि स्ट्रैटेजी लास्ट 3 महीने में कैसे वर्क करी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं इंडेक्स में करने वाला हूँ, तो इसमें स्ट्रैटेजी टाइप मेरी इंट्राडे रहने वाली है। टाइमिंग यहाँ पर मैंने 3 बजे ली थी, एग्जिट टाइम मेरा 3:15 था। ठीक है, मैं कुछ री एंट्री नहीं करूँगा, इसलिए मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। स्क्वायर एफ मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर ऑफ कर दूंगा 3:15 पे। ठीक है, ऑल लेग्स मेरी स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस को बाय कर रहा हूँ 10 लॉट, इस पर मैंने बाय पे सेलेक्ट कर दिया। कॉल करूँगा, इसको मैं ऐड लेग कर दूंगा एंड ये मेरी वीकली एक्सपायरी रहने वाली है। स्ट्राइक प्राइस मेरा एटीएम रहने वाला है। तो यहाँ पे एक लेग ले रहा हूँ जिसमें मैंने 10 लॉट्स को बाय कर रखे हैं। ठीक है, बाकी सब कुछ मेरा ऑफ है, आप देख सकते हो। दूसरी लेग मैं बाय करूँगा पुट की। ठीक है, तो दो मैंने लेग बना ली। पहली लेग में मैं 10 लॉट बाय कर रहा हूँ कॉल के, वीकली स्ट्राइक प्राइस एटीएम का, बाकी सब कुछ ऑफ है, आप देख सकते हो। दूसरी लेग बनेगी मेरी पुट की, जिसमें मैंने 10 लॉट को बाय कर रखा हुआ है, वीकली एक्सपायरी का एंड एटीएम है। ठीक है, बाकी सब कुछ ऑफ है। अब मैं इसमें ओवरऑल जो मैंने स्टॉप लॉस आपको एक्सप्लेन करा था 1,000 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपये लॉस लूँगा सिर्फ, एंड मैं कुछ भी टारगेट यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो 3:15 पे जो भी जैसे ही मेरा ट्रेड बनेगा, वो अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट 3 महीने का डेटा दिखाता हूँ, तो 2025 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सितंबर मंथ से, क्योंकि सितंबर से हमारी जो एक्सपायरी थी वो ट्यूसडे के दिन हो गई थी, एंड जो इसको मैं एंड डे कर रहा हूँ वो 26 नवंबर का कर रहा हूँ, ये जो हमारी लास्ट एक्सपायरी निफ्टी की निकली है। तो 1 सितंबर 2025 से लेके 26 नवंबर 2025 तक। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो गाइस ये मैंने रन करा एंड इसमें आप देख सकते हो, तो इसमें सिर्फ वीकडे सिर्फ ट्यूसडे है, यानी कि हमने इसको सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन ही रन करा है। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीनों में हमें 87,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहा है 11,529 रुपये। ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, आप इसमें मेरा क्यूमुलेटिव पीएनएल भी चेक कर सकते हो इस चार्ट से। नीचे आप पूरा अपना ड्रॉ डाउन भी ट्रैक कर सकते हो। थोड़ा मैं और नीचे आता हूँ, अब मैं आपको ये टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 87,266 रुपये का हुआ है, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ ट्रेड लिए हैं 12 ट्रेड लिए हैं, यानी कि हर एक महीने में 4 ट्रेड आती हैं वीकली के हिसाब से, तो पूरे 3 महीनों में 12 ट्रेड हुई हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड मेरा रहा है 7,272। हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी थी 41% एंड लॉस परसेंटेज था हमारा 58%। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स 22,297। ठीक है, एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड 3,460 रुपये। मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड में हमें
48,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और मैक्सिमम लॉस इन सिंगल ट्रेड, एक ट्रेड में जो हमें मैक्सिमम लॉस हुआ है वो हुआ है 6600 के आसपास। जो हमारा मैक्सिमम ड्रॉ रन रहा है वो था हमारा 11,529। ये बेसिकली पूरी ट्रेड दिखा रहा है। अब इसके बाद हम इस टेबल को देख लेते हैं जिसमें हमारा रिटर्न मैक्स टीडी था वो था 32 एंड रिवॉर्ड इन रिस्क रेशियो हमारा 6.44 था। एक्सपेक्टेंसी रेशियो था हमारा 2.10। मैक्स विनिंग ट्रेड थी, यानी हमें तो लगातार कितने ट्रेड्स में विनिंग मिली है, 2 ट्रेड में लगातार विन मिला है। एंड मैक्सिमम लूज हमारा कितना हुआ है, 2 ट्रेड में हमें लगातार लॉस हुआ है। मैक्सिमम ट्रेड इन एनी ड्रॉडाउन, तो हमें 2 दिन से ज़्यादा किसी ट्रेड में हमें ड्रॉडाउन नहीं मिला है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा और नीचे करता हूँ एंड ये हमारी फुल रिपोर्ट आ जाती है जिसमें आप डे बाय डे आप पूरा चेक कर सकते हो। यानी कि 2 सितंबर को हमारी पहली एक्सपायरी हुई थी जिसमें हमें 2200 का लॉस हुआ था। अब आप बोलोगे कि सर हमारा तो मैक्सिमम लॉस ही 1000 था। येस आई नो, बट अगर आप सेकंड्स में, अगर मार्केट में पॉइंट्स इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो आपका सेकंड्स में भी आपका लॉस बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझना होगा। ऑल्दो आपने ऑलरेडी अपना लॉस को डिफाइन कर रखा है, बट कभी कभी प्राइस इतनी जल्दी मूवमेंट करता है कि आपका उस पॉइंट पे भी आपका लॉस ट्रिगर नहीं होगा। डेट्स द रीज़न आपको इतना लॉस दिखा रहा है 2200 के आसपास। ठीक है, सेकंड ट्रेड हमारी हुई थी 9 सितंबर में, तो उस दिन हमें 1012 रुपये का लॉस हुआ था। तीसरी ट्रेड हुई थी हमारी 16 सितंबर में, आप देख सकते हो हमें इसमें 16,762 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारी चौथी ट्रेड थी 23 सितंबर को, तो उस दिन हमें 6100 का लॉस हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमें जो जो हमारी लास्ट ट्रेड हुई थी सितंबर में, उसमें हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे गाइस आप पूरे डे का आप चेक कर सकते हो, ऑन ईच डे, ऑन ईच एक्सपायरी डे हमें कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ था। जो हमारी लास्ट एक्सपायरी रही थी यानी कि 25 नवंबर को, उसमें आप देख सकते हो हमें 1687 रुपये का लॉस हुआ था। आप चाहो तो इसको मैं आपको लाइव बैक टेस्ट करके डेटा भी दिखा सकता हूँ। तो जो हमारी लास्ट एक्सपायरी हुई थी यानी कि 25 को हुई थी, टाइमिंग वही मैं 3 बजे के आसपास ले रहा हूँ। ठीक है, एटीएम का कॉल पुट बाय करूँगा, लॉट लूँगा 10। ठीक है, अब मैं इसको 1 मिनट आगे करके आगे दिखा रहा हूँ। 1800 का प्रॉफिट, 7500 का प्रॉफिट, 4400 का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए माइनस 450 का लॉस दिखा दिया। अब ये जैसे कि आप देखो 3800 से माइनस 450 गया, तो माइनस 1000 भी जा सकता है, सेकंड्स में कुछ भी हो सकता है। हमें सेकंड्स का डेटा इस टूल पे नहीं आ रहा, बट जब हमारी एल्गो रन करी होगी तो उसमें हमें लॉस इतना दिखा दिया होगा। दैट्स द रीज़न हमें इतना लॉस दिखा रहा है। फिर मैं इसको आगे करता हूँ। देखिए 1650 का प्रॉफिट हुआ, देखिए -6750 का देखा। तो डेट्स द रीज़न मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें हमारे पास सेकंड्स का डेटा भी आ रहा है इस टूल में। डेट्स रीज़न ये एल्गो ट्रेडिंग से सबसे बेहतर रहता है हमें ट्रेड करने के लिए, बेसिकली ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा क्विक एंड एक्टिव रहना पड़ेगा जो कि मैनुअली पॉसिबल नहीं है। दैट्स द रीज़न आई एम रिकमेंडिंग यू टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी ओनली इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन एल्गो। ठीक है, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, देन आई एम रिकमेंडिंग यू टू जस्ट ट्राई दिस स्ट्रेटजी। अदरवाइज आप मैनुअल ट्रेड इसको तो बिल्कुल मत करना, आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है गाइस, तो वही था आज का वीडियो का टॉपिक। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे पहले का भी बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं, तो आप मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स देना इस वीडियो में, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी स्ट्रेटजीज का भी इसी तरह से बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मेरी स्ट्रेटजीज कैसे वर्क करती हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।